Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. फ्रेंड्स यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है जो यूपी में होगा, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चर्चा है और काफ़ी चीज़ें अब आपको सुनने को मिल रही होंगी जो एक पॉजिटिविटी के साथ आ रही हैं आपके सामने। आप भी एंशियस हो या फिर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तभी आपने इस थंबनेल को क्लिक किया होगा, राइट। तो यहाँ पे एकदम टू द पॉइंट हम बात करेंगे सारे टॉपिक पे और कन्फ्यूजन्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी, जबकि मैं काफ़ी टाइम से ये बात बोल रही हूँ, करीब 1 साल पहले से ही ये चीज़ मैंने आपको बोली थी कि एग्ज़ाम आपका डिले ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप देख लेना चुनाव तक इसको खींच के ले जाया जा रहा है और उसके बाद में चुनावी माहौल के आसपास आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस सारे आपके फेवर में अब जा रहे हैं और वो चीज़ें आपको अब देखने को मिल रही है जो कि बाकी जगह से भी और मेरे चैनल के थ्रू भी आप तक पहुंच रही हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैंने इसलिए लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं लिखा, क्योंकि पहले से ही मैं ये चीज़ें आपको बताती आ रही हूँ, मोटिवेट करती आ रही हूँ। वो अलग बात है कि कुछ लोगों को ट्रस्ट होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, तो आपके नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी सारे कमेंट्स सराखों पर हैं, इसलिए क्योंकि सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कल भी कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा, तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत होइए, क्योंकि एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है और जब हो जाएगा तो पछताने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। अगर मान लेते हैं 0.1% नहीं भी होता है तो आप कुछ खोएंगे नहीं, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर आपके हाथ खाली होंगे। चलिए इसी के साथ में हम अपने वीडियो की जो है वो शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि 25 दिन में एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी होगी। पहले से भी मैं आपको बताती आ रही हूँ कि फ़ास्ट ट्रैक पे चीज़ें होंगी, क्योंकि जब फ़ास्ट ट्रैक पे चीज़ें होती है ना, तो पीछे जितना कुछ हुआ रहता है, मतलब जितना गैप आया या जो भी चीज़ें हैं, जो स्ट्रगल रहा, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं ओवरलैप हो जाती है, मतलब कि छुप सी जाती है। क्योंकि खुशी जो होती है ना, वो दुःख को दबा ही लेती है, राइट? तो अब चीज़ें आपको फास्ट ट्रैक पे देखने को मिलेगी। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, पहले भी ऐसा हुआ है जब बहुत सारे आंदोलन वगैरह किए गए कि ये डेट हटा दीजिए, हमारी तैयारी नहीं है, या फिर जो भी रीजंस रहे, कोविड के कई सारे रीजंस थे, ठीक है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ा आपको और एग्ज़ाम देना पड़ा। तो अभी ये आज के पेपर की न्यूज़ है, पेपर कटिंग में बार बार लगाती नहीं हूँ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ट्रस्ट होगा, तो आप ट्रस्ट करोगे कि 25 दिन में आपके एग्ज़ाम की प्रक्रिया होगी पूरी। मतलब कि ये साफ साफ ये दर्शाता है कि जल्दी जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा। ये है कि आचार संहिता की वजह से आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, मतलब जॉइनिंग नहीं होगी, लेकिन बाकी सारा प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद में आपकी जॉइनिंग भी हो जाएगी, राइट। और ये 25 दिन की बात इसलिए कही गई है, अभी आपका आज भी पेपर में है कि जनवरी तक सब चीज़ें पूरी हो जाएगी और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो था उसी को ही इन्होंने उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जो आपका नया आयोग गठित होगा। अब उसमें 12 तो मेंबर आएंगे और 1+1 मतलब टोटल 13 हो गए, वो एक अध्यक्ष आएंगे। और ये जो चीज़ है ये जब कंप्लीट हो जाएगी, ये अपॉइंटमेंट, देखिए अंदर ही अंदर प्रक्रिया चालू रहती है। माइंडसेट गवर्नमेंट का पहले से रहता है, पूरा खाका तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अचानक से हथेली में सरसों उग रही है। बस हमारे सामने चीज़ें जैसे जैसे आती है तो हम उसे एक प्रोसेस का नाम दे देते हैं कि आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है, परसों ये होगा। लेकिन सामने जो भी सिचुएशन अब आपके क्रिएट हो रही है और जिस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है, एक्सपीरियंस बता रहा है, वो यही है कि एग्ज़ाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि जब चुनाव होगा तो वो आपके और मेरे थ्रू ही हो करके जाएगा। ये मैं काफ़ी टाइम से आपको ये बात बोलती आ रही हूँ, लेकिन कई लोग तो समझे और कई लोगों ने मतलब काफ़ी कुछ बोला भी इस पे। एनीवेज, सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई के पीछे बड़ा लोग पड़े रहते हैं कि सच्चाई क्या है, प्रूफ क्या है, तो पेपर के थ्रू आपको पता ही चल रहा होगा। सोशल मीडिया में 3-4 दिन से जो लहर एकदम मची हुई है कि अब आ गई, अब आ गया एग्ज़ाम, अब आ गया, तो वो भी एक सच्चाई का माध्यम है आपके लिए, ठीक है। पेपर से भी आपको पता चल रहा होगा, प्लस चुनाव नज़दीक आ गए हैं अब, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एग्ज़ाम कब होगा आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का, वो मैंने आपको बता दिया, मार्च। क्योंकि आज पेपर में भी है कि फ़ेब तक, सॉरी, जनवरी तक
आपका जो आयोग है उसकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। जो आवेदन है जो इन 13 सदस्यों के हैं जिसमें से एक अध्यक्ष होंगे, वो प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और उसको फाइनलाइज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, नो डाउट कि पहले से ही पता हो, ऐसा है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएँगी और आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक है? पहले से ये नोटिफ़िकेशन आया हुआ है, इसलिए इस पे बार-बार दिमाग मत लगाइए कि आचार संहिता लग जाती है, तो कोई कैसे हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। जितने ज़्यादा इफ़ बट लगाओगे ना, सक्सेस से उतना ही पीछे जाओगे आप। इसलिए इफ़ बट लाइफ़ में भी बहुत ज़्यादा सही नहीं होता, तो बैक जाने वाला प्रोग्राम मत सेट करिए अपनी लाइफ़ के लिए। अब बात करते हैं, सीटें बहुत कम है। एक्चुअली दिस इज़ द फैक्ट दैट सीटें बहुत कम है, बट हर एक अगर ये सोच ले कि मुझे तो मेरी एक ही सीट लेनी है, अगर सबके दिमाग में ये चीज़ घर कर जाए ना, तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगी। भाई जो कैलिबर्ड होंगे उसके लिए वो आगे आएँगे और उनको एक सीट मिलेगी भी, जैसे हमेशा सब लोग सेलेक्ट होते आए हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत है 3 ही 4 चीज़ें होती हैं जो सिलेक्शन आपको दिलाती है। उसमें सबसे ऊपर मैं हमेशा रखती हूँ रिविज़न। सबसे ज़्यादा आपका रिवीजन होना चाहिए। नंबर मत काउंट करिए कि कितनी बार होना चाहिए, 1 बार, 2 बार या 3 बार। ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा गया। जितनी बार आपके अंदर क्षमता है ना, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतनी बार कर लो। जितनी बार करोगे आपको खुद को लगेगा, अगर आज आपको 1 घंटा लग रहा है रिवीजन करने में, तो सेम टॉपिक को आप दूसरे दिन में आधी घंटा लगाओगे, फिर 20 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर एक टाइम ये भी आएगा कि पूरा आपके नज़रों के सामने रहेगा। यू विल बी एबल टू विजुअलाइज ईच एंड एवरी लाइन। दूसरी बात, हैंड रिटन ज़रूर होना चाहिए। हाथ से लिखने की आदत डालो, मतलब कि खुद से लिखने की आदत डालो। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग। खाली रीड करते जाओगे तो चीज़ें हवा में ही उड़ जाएगी एंड आफ्टर अ टाइम आप उसको भूलने लग जाओगे, राइट। और उससे भी बड़ी बात कि आपकी जो प्रिपरेशन का ट्रैक है ना, वो सही होना चाहिए। मैं बार बार आपसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए कि मैम हमने कोर्स परचेज़ किए। देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स टू गाइड देम इन अ प्रॉपर वे, दैट्स ऑल। ये किसी के भविष्य की बात होती है। आपका टाइम बहुत प्रेशियस होता है, आपके एक एक रुपए की तरह ही। जैसे आप पैसे को खर्च करते हो ना, द सेम वे यू शुड स्पेंड योर टाइम। उसको एक एक रुपए का एक एक करोड़ की तरह एक एक मिनट को मानो अब आप। सो यू हैव ओनली 30 डेज फॉर दैट, सॉरी, यू हैव ओनली 100 डेज। ठीक है, 30 डेज तो ये आपकी प्रक्रिया का था। तो इस 100 डेज को अब आप किस तरीके से डिवाइड करते हो, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर टाइम टेबल, तो ये पूरा स्केड्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, जो हाउसवाइफ हैं, जो होम मेकर्स हैं, घर में हैं, या फिर जो काम कर रहे हैं, जो वर्किंग में भी हैं, इसको अपनी प्रायोरिटी पे लेकर आइए। हर काम को एक बार पीछे छोड़ दीजिए, प्रायोरिटी सेट करिए। क्योंकि काम को अगर आपने पीछे नहीं छोड़ा और इसको अगर सेकंड प्रायोरिटी बना दिया तो प्रॉब्लम होगी। बिकॉज़ आपको टाइम के साथ चलना, और टाइम कभी लौट के नहीं आता। अगर कोई आपको बोलता है या उस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स फेस भी करनी पड़ती हैं, तो सीधे बोलिए पहले मेरी प्रिपरेशन है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। क्योंकि पूरी लाइफ आपकी प्रिपरेशन पे ही टिकी है, काम तो बाद में भी होते रहेंगे, राइट। तो सच्चाई इस खबर में यही है। बहुत सच्चाई को लेके मैसेजेस आ रहे थे, तो यही सच्चाई है कि ये न्यूज़ कोई फेक न्यूज़ नहीं है। अब टाइम आ चुका है, कमर कस लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। मार्च को आप अपनी डेडलाइन मान के चलो। डेडलाइन इन द सेंस प्रिपरेशन की डेडलाइन नहीं, ये तो एग्ज़ाम की डेडलाइन है। प्रिपरेशन को तो आपको एंड बहुत पहले ही कर दिया होना चाहिए। अब सिर्फ आपका रिविज़न होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने नहीं सिलेबस पूरा हुआ है तो आप कर नहीं सकते। बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि क्या हम अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। टाइम है आपके पास, बस सही ट्रैक पे और सही कोर्स आपके पास में, मटेरियल सही होना चाहिए। क्योंकि पोथी तो बहुत भरी पड़ी है, लेकिन पूरी पोथी एग्जाम में आती नहीं है। यू शुड नो व्हाट यू हैव नॉट टू स्टडी। जो नहीं पढ़ना है उसकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो ब्रॉड है। तो ये न्यूज़ थी, मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। और आज भी आपके न्यूज़ में आई है, आज भी पेपर में आप देख सकते हो ये न्यूज़। तो ये न्यूज़ चल रही है। अब आप सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करिए, और मेरे चैनल के थ्रू भी कई हेल्पफुल वीडियोस आपको आएंगे। भले से वीडियो छोटा होगा या बहुत लंबा होगा, लेकिन एग्ज़ाम में वहाँ से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ये मैं कह सकती हूँ। इसलिए
भले ही लेट वीडियो आता है या 1-2 आते हैं या जिस भी तरीके से है, जैसे मेरा टाइम मैनेज होता है, लेकिन जो भी मटीरियल इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वो सारी प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हो। वो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। टेस्ट सीरीज़ फ्री है, वो आप देख सकते हो। सारी चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपको इधर-उधर घुमाने वाली कोई भी बातें नहीं है, टू द पॉइंट चीज़ें हैं। सो आई थिंक दिस वीडियो वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। जो क्वेश्चन आपका था वो क्लियर हो गया होगा, और अब तो तैयार हो जाओ, अब तो विश्वास कर लो। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, ट्रस्ट करने के लिए बोल सकती हूँ, बाकी तो सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज वेरी गुड वीडियोज़ आर गोइंग टू कमिंग नियर बाय। जितने भी सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू।